भिक्षु के पटधर को सत सत नमन। भिक्षु के पटधर की ध्वल सेना को वंदन। उपस्थित विशिष्ट जन समुदाय, सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपका ये तीसरे दिन का प्रवास और इस बार की आपकी यात्रा का ये अंतिम दिन। 3 दिनों से जितने वक्ता श्री डूंगरगढ़ की तरफ से बोले हैं, सबने चातुर्मास की अर्ज की है। गुरुदेव, आप तो कीर्तिधर आचार्य हो और जयपुर में मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि आप चमत्कारी आचार्य हो। चमत्कारी इसलिए हो कि आपके कई चमत्कार हमने देखे हैं, साक्षात उनका अनुभव किया है। जयपुर से पहले तक की आपकी यात्रा के चमत्कारों का एक लेखा जोखा, जिसमें कहीं धरती भी धुजने लगी थी, आकाश भी कंपायमान होने लगा था, ऐसे चमत्कार भी हमने देखे थे। और उसके बाद भी हमने कुछ चमत्कार और देखे। इस तेरापंथ धर्म संघ में कई नए नजारे आपने प्रस्तुत किए। गुरुदेव, जिस दिन आपका सबसे लंबा बिहार दिल्ली में हुआ था, उस दिन हम दिल्ली में थे। लगभग 45 किलोमीटर की आपकी पदयात्रा होने के बाद एक स्थान पर दिल्ली का पूरा वरिष्ठ एवं विशिष्ट श्रावक समाज उपस्थित था और आपसे अनुरोध कर रहा था कि आप कुछ देर के लिए यहां प्रवासित हो, कुछ देर यहां रुके, फिर आप हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान करें शासन माता को दर्शन देने के लिए। जयपुर से भी हम कई साथी, भाई श्री दौलत जी आदि हम लोग गए हुए थे। गुरुदेव, आपने चलते हुए रास्ते में केवल एक इशारा किया उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी कि प्रस्थान करना है, प्रस्थान करना है, प्रस्थान करना है। आप रुके नहीं। मुझे लगा कि इतने श्रावकों की विनती गुरुदेव नहीं मान रहे हैं, जरूर आज भी कोई चमत्कार होने वाला है। और उस दिन भी हमने एक चमत्कार देखा। गुरुदेव, अगर आप वहां 15 मिनट के लिए भी रुकते तो संभवतया आप समय से पूर्व शासन माता के पास उस दिन नहीं पहुंच पाते, सूर्यास्त हो जाता। यह भी गुरुदेव आपका एक चमत्कार था। गुरुदेव, चमत्कारों की बात अलग है, चातुर्मास की बात अलग है। आपने अभी फरमाया कि आपके कई घोषणाएं आपकी पूर्व निर्धारित है और श्री डूंगरगढ़ की घोषणा अगर आप कर देते हैं तो आप फिर दूसरों के रास्ते बंद कर देते हैं। हम तो गुरुदेव दूसरों के रास्ते बंद करने की बात नहीं कहते हैं, नहीं, हम निवेदन करते हैं कि दूसरों की रास्ते बंद हो, लेकिन हम तो ये निवेदन करते हैं कि आपकी इन घोषणाओं की पूर्ति के साथ साथ इस श्री डूंगरगढ़ की स्थापना के 150 साल शीघ्र पूरे होने वाले हैं। 1.5 शताब्दी इस श्री डूंगरगढ़ की पूरी होने वाली है। दूसरे शब्दों में कहूं तो डूंगरगढ़ की स्थापना के 2 वर्ष बाद यहां पे चतुर्मास होना प्रारंभ हो गया, जो आज तक अनवरत रूप से चल रहा है। तीसरी बात फिर निवेदन करूं कि श्री डूंगरगढ़ में सर्वप्रथम पंचम आचार्य मगवागणी का पदार्पण विक्रम संवत 1941 में हुआ था। उसके बाद कालूगणी 1944 में पधारे थे, लेकिन 1941 में आचार्य मगवागणी का यहां श्री डूंगरगढ़ में पदार्पण हुआ और उसकी भी 1.5 शताब्दी सामने आने वाली है। कितने वर्षों के बाद आएगी गुरुदेव मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने जब बंगाल में आपसे एक निवेदन किया था आपकी षष्ठी पूर्ति का, तब आपने अंगुलियों पे गिनती की थी कि षष्ठी पूर्ति, फिर अंगुलियों से गिनती करने के बाद में आपने एक मुस्कान से जयपुर वासियों को उस समय कहा था कि हाँ ठीक है, षष्ठी पूर्ति तो है। तो वही अब मगवागणी को पधारे हुए 150 वर्ष कब पूरे होने वाले हैं, तो 11वें पटधर का भी उस समय श्री डूंगरगढ़ के आचार्यों के पदार्पण की ये 150 वर्ष की 1.5 शताब्दी का अवसर ये श्री डूंगरगढ़ वासियों को मिले। इतनी घोषणा गुरुदेव आज हम चाहते हैं। किस रूप में आपकी घोषणा होगी, कैसे होगी, आप किसकी पूर्ति कैसे करवाएंगे, आगे करवाएंगे, पीछे करवाएंगे, शेष काल का समय दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे, ये गुरुदेव आपकी मर्जी है। भवन 2 हो गए गुरुदेव, अभी आपने फरमाया भवनों की कमी नहीं है, श्री डूंगरगढ़ में भामाशाह परिवारों की कमी नहीं है। एक घोषणा अभी हमने सुनी, एक घोषणा गुरुदेव थोड़े दिन पहले हमने भाई श्री जतन जी पारक की भी सुनी थी कि इन्होंने एक गर्ल्स कॉलेज के निर्माण का दायित्व अपने हाथ में लिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने अपने दादी सा के नाम से गर्ल्स कॉलेज। तो अनुदान दाताओं की, भामाशाहों की यहाँ कमी नहीं है गुरुदेव। जिस तरह की व्यवस्था चाहिए श्री डूंगरगढ़ का
हर श्रावक श्राविका समाज उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए जी जान से तत्पर है और तन मन धन से तत्पर है। गुरुदेव, घोषणा आपको करवानी है और हम सबका यह निवेदन है। गुरुदेव, ये प्रवास तो आपने 3 दिन का दिया है, लेकिन इस 3 दिन के प्रवास में आप संघ की अनेक प्रतिष्ठाओं को, संघ की अनेक गरिमाओं को समेटकर साथ में लेकर के आए हैं। शासन माता का उपहार संघ में आपने दिया गुरुदेव, मुख्य मुनि का उपहार गुरुदेव आपने दिया, साध्वी वरिया का उपहार आपने दिया, युग प्रदान का उपहार संघ ने आपको दिया। तो इतने सारे गिफ्ट जब भगवान को मिलते हैं तो भगवान भी कुछ गिफ्ट भक्तों को देने की मानसिकता तो जरूर रखता होगा गुरुदेव। और वही एक गिफ्ट चातुर्मास के रूप में गुरुदेव हमें घोषणा करवा दीजिए। न सन चाहिए, न संबत चाहिए, न तिथि चाहिए, न बार चाहिए। आज केवल इतनी घोषणा आप करवा दीजिए कि डूंगरगढ़ की घोषणा अमुक दिन अमुक स्थान पर हम करेंगे। कब की करेंगे गुरुदेव आप जाने। आज मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ता लगभग 60 के आसपास पहुंच गए हैं और गुरुदेव 10 वर्ष की आपकी ये यात्राएं, मुझे लगता है, जो मैं अनुमान कर रहा हूं, लगभग सामने लग रही है, तब तक 70 की अवस्था में पहुंच जाएंगे। आज सक्षम है गुरुदेव। 10 वर्ष के बाद इन संघ सेवकों का क्या हाल होगा, इन्हें कौन संभालेगा गुरुदेव। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, मर्जी आपको करवानी है। और गुरुदेव, मुझे तो प्रसन्नता है कि हमने एक बार छोटा सा निवेदन किया था कि गुरुदेव आपकी इन यात्राओं के मध्य आप माइतों को संभाल लीजिए, और आपने राजस्थान की यात्रा घोषित कर दी। और अब जब आप राजस्थान में हैं, उसके बाद बंबई पश्चिम भारत की यात्रा पे आप प्रस्थान करने वाले हैं छापर के लिए, तो इस राजस्थान के इकरंगे क्षेत्र को कुछ गिफ्ट देकर के गुरुदेव प्रस्थान कीजिए, हम सबकी झोली भी भर दीजिए। मैं पूरे जन समुदाय से निवेदन करूंगा कि एक बार डूंगरगढ़ की शक्ति को आप दिखा दीजिए ताकि गुरुदेव को घोषणा करनी पड़े। सब एक बार अपने ओम अरम के साथ में गुरुदेव से अर्ज कर दें। पंडाल में बैठा हर व्यक्ति गुरुदेव से ये आग्रह करे, और इसी आग्रह के साथ गुरुदेव में पुनः निवेदन करता हूं कि आज कृपा कराएं, बख्शाएं। आप भगवान हैं, भक्तों का काम अर्जी करना है और मर्जी गुरुदेव आपको करनी है और गुरुदेव करनी चाहिए। मैं यही विनती करता हूं। ओम अरहम, सत सत अभिनंदन।